तो साथ ही कुछ बातों पर चर्चा थोड़ी कर लें। कल मंत्रिमंडल का गठन हो गया। कुल 11 नए मंत्रियों ने शपथ ली। तो इस तरह 12 का कोरम पूरा हो गया मुख्यमंत्री सहित, और अब सरकार काम करेगी। अपना काम विधिवत तेजी से शुरू भी हो गया है। आज देख रहे हैं कि विभागों का बंटवारा भी होने लगा है, हो रहा है। अभी आपके सामने रूबरू होने का की 2 वजह है। एक, कल हम एक छोटा सा पोस्ट मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के बाद हम फेसबुक पर जारी किए थे। उसको लेके तरह तरह का रिएक्शन हुआ, और उसको बाद में आज तड़के हम उस पोस्ट को हटा भी दिए। अब उसकी भी आलोचना हो रही है। इसका एक निष्कर्ष तो यही है, एक नतीजा आप ये निकाल सकते हैं कि आप कुछ भी कहिएगा तो उसकी आलोचना होगी। उसको सही संदर्भों में लोग नहीं समझेंगे, तो इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत से साथी साहित्यकार मित्र हैं, वो हमको हमेशा सलाह देते हैं कि कहाँ इस राजनीति के चक्कर में या सामाजिक सरोकारों के काम में इस तरह का जो मैंने सड़क पर उतर के करना, भाग लेना, ये सब हम लोगों के लिए नहीं है। साहित्य की दुनिया एक अलग दुनिया है। अपना लिखिए, पढ़िए, वो ज़्यादा सकारात्मक काम है। चलिए साथी, तो बात जो हो, हम संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहते हैं, स्पष्टीकरण कि पोस्ट लिखे और हटाए क्यों। दरअसल इस सरकार को लेकर और मंत्रिमंडल को गठन को लेकर मेरे मन में भी एक परिकल्पना थी कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। कौन बनेगा नहीं बनेगा इसमें हमारी रुचि नहीं रहती है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो एक धारणा मेरे मन में है। लंबे अरसे से हम भी झारखंड को देख रहे हैं, देश को और समाज को देख रहे हैं। इस आधार पर उसमें 2-3 बातें जो त्वरित जो रिएक्शन मन में हुआ, वो ये, पहला तो सबसे ज़्यादा खटका ये कि महिलाओं का प्रतिशत कम है मंत्रिमंडल में। 2 है, 2 रखी गई हैं महिलाएं, शामिल की गई हैं, वो भी कांग्रेस कोटे से हैं। झामुमो को एक स्वतंत्र दल के रूप में उसको भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ऐसे भी टोटलिटी में देखें तो 12 मंत्रियों की जगह थी कैबिनेट में, तो 1/3, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई को बहुत दिनों से लड़ रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में होना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए। इधर मोदी ने किया भी 33% आरक्षण, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्लाउज लगा दिए गए कि वो पता नहीं 1 दशक बाद भी लागू होगा कि नहीं। तो भाई सीधा तो विकल्प है कि आप अपने तरफ से ही महिलाओं को मौका दीजिए, और आपके पास अच्छी महिलाएं, पढ़ी लिखी सुयोग्य महिलाएं थी भी, तो यदि 2 लोग कांग्रेस कोटे से था तो 1-2 लोगों का मौका झामुमो दे सकती थी। झामुमो को भी अपनी छवि इस रूप में रखनी पड़ेगी, चाहिए थी कि हाँ वो अपने कैबिनेट, हेमंत सर्वेसर्वा हैं तो अपने कैबिनेट में कम से कम 1/3 महिलाएं हैं, आए। और महिलाओं ने इस चुनाव में भरपूर राजनीतिक समझ-बूझ का परिचय भी दिया था, और उनके सामने कई सक्षम महिलाएं थी भी। अब जिस कारण से भी वो नहीं कर सके तो हमको तो आलोचना करने का हक है। हम जिस बात में विश्वास करते हैं तो हम कहेंगे कि ये गलत हुआ है। 12 में कम से कम 4
महिला मंत्री होना चाहिए। सीधा हिसाब है मेरा कि 50% आबादी पुरुषों की, उसमें आप 10 मंत्री रखते हैं, अब 50% या उससे कुछ ज़्यादा आदिवासी इलाकों में रेशियो माने पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का ही है। तो उस हिसाब से कम से कम 50% आबादी में 10 हो और 50% महिला आबादी में 2 हो, ये एकदम साफ असंतुलन दिखता है। लेकिन हाँ, राजनीति में महिलाओं को अभी भी नहीं मौका दिया जाता है। माना जाता है कि वो पुरुष कर्म है, वहाँ बहुत तरह का पुरुषोचित काम करना पड़ता है। ताकत, बल का प्रयोग, तरह-तरह का धुरफंदी, महिलाएँ ये सब नहीं कर पाती हैं और इसलिए उनको अक्षम मान लिया जाता है। तो ठीक है, अब हुआ। तो ये था। दूसरा कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो जो जिसकी आलोचना चाहे हम किए, चाहे और लोग भी कुछ लोग कर रहे हैं कि भाई आप तो समीकरण जो बना रहे हैं, तो वो तो जातियों को देख के ही बना रहे हैं, उनकी आबादी को देख के ही बना रहे हैं। अल्पसंख्यक कोटा से इतने लोग कम से कम होना चाहिए, दलितों में से होना चाहिए, पिछड़ों में से होना चाहिए। इस तरह का आप राजनीति में ये समीकरण सोशल इंजीनियरिंग चलता है। तो एक ऐसी सरकार जो जिसके बारे में साफ है कि वो आदिवासी वोटों के बदौलत यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम तक। लोकसभा चुनाव में तो क्लियर था कि आप 5 सीट या जो भी जीते 4 या जो भी वो ट्राइबल इलाके की सीटें थी और विधानसभा में भी अभी भी पूरे ट्राइबल समूह ने आपको एक साथ वोट दिया। तो जो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जितनी जातियाँ हैं, चाहे उसमें सबका प्रतिनिधि देने की बात है। एक रफली एक मोटा-मोटी संथाल क्षेत्र था, कोल्हान क्षेत्र था, मुंडा क्षेत्र था, उड़ान, खड़िया भी में भी प्रबुद्ध लोग हैं बहुत सारे। तो अब मंत्रिमंडल तो सीमा है 12 ही थी, 7 ही झामुमो की तरफ गई। लेकिन उसमें ये दिखा कि खाँटी संथाल क्षेत्र जो सबका सब सीट शायद मिला है, वहाँ संथाल मूल के लोग नहीं थे। मुंडारी क्षेत्र जो मुंडा क्षेत्र है, वहाँ भी इस बार जमकर वोटिंग झामुमो के पक्ष में हुआ। तो अब मुंडा समुदाय से भी नहीं लिए। लॉजिक ये सब दिया जा रहा है। हाँ, उड़ाव क्षेत्र में झामुमो के हिसाब से देखा जाए तो झामुमो संथाल के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। मुंडाओं ने भी उनको वोट इस बार दिया है। उड़ाव समुदाय में कांग्रेस कोटे से ही लोग जीते और वो बने हैं। ये बहुत पुराने दिनों से है। उड़ाव में जैसे कार्तिक उड़ाव के ज़माने से ही है। उड़ाव में कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय रही है। तो खैर, तो वो भी एक नज़र में दिख गया रहा योग्यता का बात कि कौन कितना योग्य है, नहीं है वो। तो इस हिसाब से देखना शुरू कीजिएगा। जैसे जो साथियों ने आलोचना की, इस हिसाब से हम तो रखे बात, ये असंतुलन दिख रहा है। अब कुछ लोग आलोचना ये कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। हमारे एक मित्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ना आप मुंडा हैं, ना आदिवासी हैं, तो मुंडाओं की पैरवी किस लिए कर रहे हैं आप? आपको हक ही नहीं बनता है। कुछ लोग सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो भैया इन सब बातों से आप कहिएगा कि हम कितने प्रभावित हुए? हम पर नहीं प्रभाव पड़ता है इन सब बातों को। हम कोई लंबा अरसा हो गया, बहुत करीब से देखे हैं लोगों को और देखे हैं और समझे हैं। हम जानते हैं कि हम नस्लवाद का विरोध करते हैं, नस्ल भेद का विरोध करते हैं,
लेकिन नस्ली भावनाएँ कूट-कूट के भरी हुई हैं हम में अभी भी। वैसे में हम मेरे द्वारा आदिवासी समाज के बारे में कुछ आगे बढ़ के बोलना बहुत लोगों को अप्रिय लगता है। ये गैर आदिवासी, बाहरी दुनिया का आदमी क्यों बोलता है? तब इसकी परवाह करते तो हम बहुत पहले ही लिखना पढ़ना सब छोड़ देते। तो ये हो गया। दूसरी बात जो कही जा रही है कि लोगों को तोड़ना चाहते हैं। वो जो चीज़ें हैं, जो हकीकत है, वो तो है ही। आदिवासी समाज में एलूफ रहता है लोग। संथाल परगना में क्या हो रहा है, मुंडारी क्षेत्र में नहीं, मुंडा क्षेत्र में जो हो रहा है, कोल्हान क्षेत्र के लोगों को उससे कम सरोकार रहता है। पत्थरगढ़ी आंदोलन इतना बड़ा चला और उसमें उसके बारे में बाबूलाल मरांडी एक बात बोलते थे कि मास अपील नहीं है इसका कुछ, ये इसी इलाके मुंडारी क्षेत्र का मामला है, इसलिए उसको ज़्यादा लोग तरजीह नहीं देंगे बाहर के लोग। तो जो इस तरह की बातें हैं, तो भी आप कहेंगे सकारात्मक ऊर्जा, तो सकारात्मक ऊर्जा का सच तो ये है कि आपकी ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा कड़वा सच है कि ये सरकार, झारखंडी मूल की सरकार भी हमेशा बहिरागतों से लेती रही है। ब्यूरोक्रेसी में बहिरागत भरा हुआ है, बाहर के लोग भरे हुए हैं। उनके सलाहकार जितने हैं सब बाहर के लोग होते हैं। वो जो सेक्रेटरी और ये वो बनाते हैं वो सब बाहर के लोग होते हैं। उनका सजेशन ही उनको प्रिय होता है। इसलिए आपसे सकारात्मक आप माने एक आदिवासी के हैसियत से आप यदि सोचेंगे तो आपसे ज़रूरत ही नहीं उनको ऊर्जा का। शायद इसीलिए तो हेमंत सोरेन नज़रअंदाज कर सके। वो मान के चले कि सारे लोग तो अपने ही हैं, तो अपनों का ठीक है, अपनों का थोड़ा बहुत ये रूठेंगे तो मना लेंगे, लेकिन बाहरी लोग जो बाहर गैर आदिवासी समाज है, चाहे जहाँ विस्तार करना है राजनीति का, उन लोगों को कोशिश किए तो ठीक है। तो इन सारी बातों के बावजूद तब आप पूछिएगा ये, जैसे अभी कुछ कुछ साथी ये कह रहे हैं कि लीजिए आप तो पलट गए कह के। अरे भैया न पलटे हैं, न कहीं भागे हैं, न कोई, जो बातें बेबाकी से हम कह चुके हैं कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ का तीव्र एहसास ज़रूर हमको हुआ कि भाई हेमंत सोरेन प्रचंड बहुमत से जनता के व्यापक समर्थन से जीत कर सत्ता में आए हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उनको पूरा अधिकार है, उनको पूरा ये कि वो अपने विवेक से काम करें और अपने मंत्रिमंडल का गठन करें। उनको किसी से सलाह की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो उचित समझेंगे वो करेंगे। हाँ, ये अलग है कि हम लोग अभी भी इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि वो सरकार, चाहे वो जिस रणनीति के तहत जो कैबिनेट में अपने तरीके से बनाते हैं, तो जिम्मेवारी भी उनकी होगी। जनता उसको गौर करेगी, हम लोग भी गौर करेंगे, लेकिन कम से कम 6 महीने इस सरकार को ठीक से काम करने का मौका देना चाहिए। माने इस आशय कि तब तक कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, सरकार प्रयोग कर रही है अपना, उसका स्वागत हम करते हैं और चलें। और इसीलिए हमको लगा कि हाँ, ये पोस्ट अभी गैर मुनासिब था, क्योंकि अचानक वो त्वरित रिएक्शन हुआ और रिएक्शन सही था या गलत था, ये आप लोग तय करें, बताइए हमको। लेकिन अंत में जो पोस्ट हटाए भी तो उसमें भी कोई प्रलोभन या दबाव
इस तरह की कोई किसी बात की वजह से नहीं, सच्चे मन से हमको एहसास यही हुआ कि हेमंत सोरेन को जनता का प्रबल समर्थन है और उनको पूरा अधिकार है कि अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन करें। और हेमंत सोरेन ने तो ये दिखाया, हम कल्पना सोरेन का सिफारिश क्या करेंगे? कल्पना सोरेन उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, वो चाहते तो उसको बनाते, जनता का सपोर्ट भी था, तो भी इस मोह से मुक्त हुए। अपने भाई को, वसंत सोरेन को दबाव भी उन पर पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो इन सब से मुक्त रहे तो ये तो ठीक है और इसका हम स्वागत करते हैं। और ये सरकार अच्छे से काम करे और जनता की आकांक्षाओं पर खड़ी उतरे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो धन्यवाद साथी, हम अपने हिसाब से जो स्पष्टीकरण दे सकते थे वो दे दिए कि पोस्ट हम क्यों लिखे थे और पोस्ट वापस क्यों लिए। धन्यवाद, सभी को जोहार। तो साथी कुछ बातों पर चर्चा थोड़ी कर लें। कल मंत्रिमंडल का गठन हो गया, कुल 11 नए मंत्रियों ने शपथ ली। तो इस तरह 12 का कोरम पूरा हो गया मुख्यमंत्री सहित, और अब सरकार काम करेगी, अपना काम विधिवत तेजी से शुरू भी हो गया है। आज देख रहे हैं कि विभागों का बंटवारा भी होने लगा है, हो रहा है। अभी आपके सामने रूबरू होने की दो वजह है। एक, कल हम एक छोटा सा पोस्ट मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के बाद हम फेसबुक पर जारी किए थे। उसको लेके तरह तरह का रिएक्शन हुआ और उसको बाद में आज तड़के हम उस पोस्ट को हटा भी दिए। अब उसकी भी आलोचना हो रही है। इसका एक निष्कर्ष तो यही है, एक नतीजा आप ये निकाल सकते हैं कि आप कुछ भी कहिएगा तो उसकी आलोचना होगी, उसको सही संदर्भों में लोग नहीं समझेंगे, तो इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत से साथी साहित्यकार मित्र हैं, वो हमको हमेशा सलाह देते हैं कि कहाँ इस राजनीति के चक्कर में या सामाजिक सरोकारों के काम में इस तरह का जो मैंने सड़क पर उतर के करना, भाग लेना, ये सब हम लोगों के लिए नहीं है। साहित्य की दुनिया एक अलग दुनिया है, अपना लिखिए पढ़िए, वो ज़्यादा सकारात्मक काम है। चलिए साथी, तो बात जो हो, हम संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहते हैं, स्पष्टीकरण कि पोस्ट लिखे और हटाए क्यों। दरअसल इस सरकार को लेकर और मंत्रिमंडल को गठन को लेकर मेरे मन में भी एक परिकल्पना थी कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। कौन बनेगा नहीं बनेगा इसमें हमारी रुचि नहीं रहती है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो एक धारणा मेरे मन में है। लंबे अरसे से हम भी झारखंड को देख रहे हैं, देश को और समाज को देख रहे हैं। इस आधार पर उसमें 2-3 बातें जो त्वरित जो रिएक्शन मन में हुआ वो ये, पहला तो सबसे ज़्यादा खटका ये कि महिलाओं का प्रतिशत कम है मंत्रिमंडल में। 2 है, 2 रखी गई हैं महिलाएं, शामिल की गई हैं, वो भी कांग्रेस कोटे से हैं। झामुमो को एक स्वतंत्र दल के रूप में उसको भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ऐसे भी टोटलिटी में देखें तो 12 मंत्रियों की जगह थी कैबिनेट में, तो 1/3, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई को बहुत दिनों से लड़ रहे हैं
कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में होना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए। इधर मोदी ने किया भी 33% आरक्षण, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्लाउज लगा दिए गए कि वो पता नहीं 1 दशक बाद भी लागू होगा कि नहीं। तो भाई सीधा तो विकल्प है कि आप अपने तरफ से ही महिलाओं को मौका दीजिए, और आपके पास अच्छी महिलाएं, पढ़ी लिखी सुयोग्य महिलाएं थी भी, तो यदि 2 लोग कांग्रेस कोटे से था तो 1-2 लोगों का मौका झामुमो दे सकती थी। झामुमो को भी अपनी छवि इस रूप में रखनी पड़ेगी, चाहिए थी कि हाँ, वो अपने कैबिनेट, हेमंत तो सर्वेसर्वा हैं, तो अपने कैबिनेट में कम से कम 1/3 महिलाएं हैं, आए। और महिलाओं ने इस चुनाव में भरपूर राजनीतिक समझ-बूझ का परिचय भी दिया था, और उनके सामने कई सक्षम महिलाएं थी भी। अब जिस कारण से भी वो नहीं कर सके, तो नहीं कर सके तो हमको तो आलोचना करने का हक है। हम जिस बात में विश्वास करते हैं तो हम कहेंगे कि ये गड़बड़, गलत हुआ है। 12 में कम से कम 4 महिला मंत्री होना चाहिए। सीधा हिसाब है मेरा कि 50% आबादी पुरुषों की, उसमें आप 10 मंत्री रखते हैं। अब 50% या उससे कुछ ज़्यादा आदिवासी इलाकों में रेशियो माने पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का ही है, तो उस हिसाब से कम 50% आबादी में 10 हो और 50% महिला आबादी में 2 हो, ये एकदम साफ असंतुलन दिखता है। लेकिन हाँ, राजनीति में महिलाओं को अभी भी नहीं मौका दिया जाता है। माना जाता है कि वो पुरुष कर्म है, वहाँ बहुत तरह का पुरुषोचित काम करना पड़ता है, ताकत, बल का प्रयोग, तरह तरह का धुरफंदी, महिलाएं ये सब नहीं कर पाती हैं, और इसलिए उनको अक्षम मान लिया जाता है। तो ठीक है, अब हुआ तो ये था। दूसरा कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो जिसकी आलोचना चाहे हम किए, चाहे और लोग भी कुछ लोग कर रहे हैं, कि भाई आप तो समीकरण जो बना रहे हैं तो वो तो जातियों को देख के ही बना रहे हैं, उनकी आबादी को देख के ही बना रहे हैं। अल्पसंख्यक कोटा से इतने लोग कम से कम होना चाहिए, दलितों में से होना चाहिए, पिछड़ों में से होना चाहिए। इस तरह का आप राजनीति में ये समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग चलता है। तो एक ऐसी सरकार जो जिसके बारे में साफ है कि वो आदिवासी वोटों के बदौलत यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम तक। लोकसभा चुनाव में तो क्लियर था कि आप 5 सीट या जो भी जीते, 4 या जो भी, वो ट्राइबल इलाके की सीटें थी। और विधानसभा में भी अभी भी पूरे ट्राइबल समूह ने आपको एक साथ वोट दिया। तो जो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जितनी जातियां हैं चाहे उसमें सबका प्रतिनिधित्व देने की बात है। एक रफली, एक मोटा मोटी संथाल क्षेत्र था, कोल्हान क्षेत्र था, मुंडा क्षेत्र था, उड़ान, खड़िया भी में भी प्रबुद्ध लोग हैं बहुत सारे। तो अब मंत्रिमंडल तो सीमा है 12 ही थी, 7 ही झामुमो की तरफ गई। लेकिन उसमें ये दिखा कि खांटी संथाल क्षेत्र जो सबका सब सीट शायद मिला है, वहाँ संथाल मूल के लोग नहीं थे। मुंडारी क्षेत्र, जो मुंडा क्षेत्र है, वहाँ भी इस बार जमकर वोटिंग झामुमो के पक्ष में हुआ। तो अब मुंडा समुदाय से भी नहीं लिए। लॉजिक ये सब दिया जा रहा है। हाँ, उड़ाव क्षेत्र में झामुमो के हिसाब से देखा जाए तो झामुमो संथाल के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। मुंडाओं ने भी उनको वोट इस बार दिया है। उड़ाव समुदाय में कांग्रेस कोटे से ही लोग जीते और वो बने हैं।
ये बहुत पुराने दिनों से है। उड़ाव में जैसे कार्तिक उड़ाव के ज़माने से ही है। ये उड़ाव में कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय रही है। तो खैर, तो वो भी एक नज़र में दिख गया, रहा योग्यता का बात कि कौन कितना योग्य है, नहीं है वो। तो इस हिसाब से देखना शुरू कीजिएगा, जैसे जो साथियों ने आलोचना की, इस हिसाब से हम तो रखे बात, ये असंतुलन दिख रहा है। अब कुछ लोग आलोचना ये कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। हमारे एक मित्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ना आप मुंडा हैं, ना आदिवासी हैं, तो मुंडाओं की पैरवी किस लिए कर रहे हैं आप? आपको हक ही नहीं बनता है। कुछ लोग सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो भैया, इन सब बातों से आप कहिएगा कि हम कितने प्रभावित हुए। हम पर नहीं प्रभाव पड़ता है इन सब बातों को। हम कोई लंबा अरसा हो गया, बहुत करीब से देखे हैं लोगों को, और देखे हैं या समझे हैं। हम जानते हैं कि हम नस्लवाद का विरोध करते हैं, नस्ल भेद का विरोध करते हैं, लेकिन नस्ली भावनाएं कूट-कूट कर भरी हुई हैं हम में अभी भी। वैसे में हम मेरे द्वारा आदिवासी समाज के बारे में कुछ आगे बढ़ के बोलना बहुत लोगों को अप्रिय लगता है। ये गैर आदिवासी, बाहरी दुनिया का आदमी क्यों बोलता है? तब इसकी परवाह करते तो हम बहुत पहले ही लिखना पढ़ना सब छोड़ देते। तो ये हो गया। दूसरी बात जो कही जा रही है कि लोगों को तोड़ना चाहते हैं, वो जो चीज़ें हैं, जो हकीकत है, वो तो है ही। आदिवासी समाज में एलूफ रहता है लोग। संथाल परगना में क्या हो रहा है, मुंडारी क्षेत्र में नहीं, मुंडा क्षेत्र में जो हो रहा है, कोल्हान क्षेत्र के लोगों को उससे कम सरोकार रहता है। पत्थरगढ़ी आंदोलन इतना बड़ा चला, और उसमें उसके बारे में बाबूलाल मरांडी एक बात बोलते थे कि मास अपील नहीं है इसका कुछ, ये इसी इलाके मुंडारी क्षेत्र का मामला है, इसलिए उसको ज़्यादा लोग तरजीह नहीं देंगे, बाहर के लोग। तो जो इस तरह की बातें हैं, तो भी आप कहेंगे सकारात्मक ऊर्जा, तो सकारात्मक ऊर्जा का सच तो ये है कि आपकी ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा कड़वा सच है कि ये सरकार, झारखंडी मूल की सरकार भी हमेशा बहिरागतों से लेती रही है। ब्यूरोक्रेसी में बहिरागत भरा हुआ है, बाहर के लोग भरे हुए हैं। उनके सलाहकार जितने हैं सब बाहर के लोग होते हैं। वो जो सेक्रेटरी और ये वो बनाते हैं, वो सब बाहर के लोग होते हैं। उनका सजेशन ही उनको प्रिय होता है। इसलिए आपसे सकारात्मक, आप माने एक आदिवासी के हैसियत से आप यदि सोचेंगे, तो आपसे ज़रूरत ही नहीं उनको ऊर्जा का। शायद इसीलिए तो हेमंत सोरेन नज़रअंदाज कर सके। वो मान के चले कि सारे लोग तो अपने ही हैं, तो अपनों का ठीक है, अपनों का थोड़ा बहुत रूठेंगे तो मना लेंगे, लेकिन बाहरी लोग जो बाहर गैर आदिवासी समाज है, चाहे जहाँ विस्तार करना है राजनीति का, उन लोगों को कोशिश किए, तो ठीक है। तो इन सारी बातों के बावजूद तब आप पूछिएगा ये, जैसे अभी कुछ कुछ साथी ये कह रहे हैं कि लीजिए आप तो पलट गए कह के। अरे भैया, न पलटे हैं, न कहीं भागे हैं, न कोई, जो बातें बेबाकी से हम कह चुके हैं, कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ का तीव्र एहसास ज़रूर हमको हुआ कि भाई हेमंत सोरेन प्रचंड बहुमत से, जनता के व्यापक समर्थन से जीतकर सत्ता में आए हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उनको पूरा अधिकार है, उनको पूरा ये कि वो अपने विवेक से काम करें और अपने मंत्रिमंडल का गठन करें
उनको किसी से सलाह की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो उचित समझेंगे वो करेंगे। हाँ, ये अलग है कि हम लोग अभी भी इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि वो सरकार, चाहे वो जिस रणनीति के तहत जो कैबिनेट में अपने तरीके से बनाते हैं, तो ज़िम्मेवारी भी उनकी होगी। जनता उसको गौर करेगी, हम लोग भी गौर करेंगे। लेकिन कम से कम 6 महीने इस सरकार को ठीक से काम करने का मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए माने इस आशय से कि तब तक कोई आलोचना, प्रत्यालोचना नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, सरकार प्रयोग कर रही है अपना, उसका स्वागत हम करते हैं और चलें। और इसीलिए हमको लगा कि हाँ, ये पोस्ट अभी गैर मुनासिब था, क्योंकि अचानक वो त्वरित रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन सही था या गलत था, ये आप लोग तय करें, बताइए हमको। लेकिन अंत में जो पोस्ट हटाए भी, तो उसमें भी कोई प्रलोभन या दबाव, इस तरह की कोई किसी बात की वजह से नहीं। सच्चे मन से हमको एहसास यही हुआ कि हेमंत सोरेन को जनता का प्रबल समर्थन है और उनको पूरा अधिकार है कि अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन करें। और हेमंत सोरेन ने तो ये दिखाया। हम कल्पना सोरेन का सिफारिश क्या करेंगे? कल्पना सोरेन उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। वो चाहते तो उसको बनाते, जनता का सपोर्ट भी था, तो भी इस मोह से मुक्त हुए। अपने भाई को, वसंत सोरेन को दबाव भी उनको पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो इन सब से मुक्त रहे तो ये तो ठीक है, और इसका हम स्वागत करते हैं। और ये सरकार अच्छे से काम करे और जनता की आकांक्षाओं पर खड़ी उतरे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो धन्यवाद साथी, हम अपने हिसाब से जो स्पष्टीकरण दे सकते थे वो दे दिए कि पोस्ट हम क्यों लिखे थे और पोस्ट वापस क्यों लिए। धन्यवाद, सभी को जोहार।